कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान शहर के नया परिसदन भवन में प्रदेश प्रवक्ता प्रेस से भी मुखातिब हुए। प्रेस वार्ता से पहले श्री प्रसाद का स्वागत कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश वर्मा, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू व डॉक्टर समीर राज चौधरी ने बुके देकर किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि संविधान के आधार पर अब हेमंत सरकार किसी विभाग में बहाली करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि हेमंत सरकार ने नया फॉर्मूला बना लिया है। जेपीएससी और स्टाफ चयन आयोग को गठित कर अब बहाली की जाएगी। राज्य के नौजवानों के लिए हेमंत सरकार के इस फॉर्मूले को प्रदेश प्रवक्ता ने मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे बेहतर नौजवानों के लिए कुछ नहीं होगा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता ने पूर्व के रघुवर सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जितनी गलतियां हुई है उन्हें सुधार करने में वक्त लगता है। जब जनादेश हेमंत सरकार को मिला है तो निश्चित तौर पर एक एक काम जनहित को देखते हुए किया जाएगा। मोराबादी मैदान में सहायक पुलिस पर हुए लाठीचार्ज पर अफसोस जाहिर करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने इसकी जिम्मेवारी भी रघुवर सरकार को दी। इस बाबत कहा कि जब बहाली की जा रही थी तो उसी वक्त रघुवर सरकार को इन नौजवानों से शपथ लेना था कि उन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता, तब यह नौबत नहीं आती। इन्होंने कृषि बिल समेत अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। यहाँ इनके साथ प्रदेश कांग्रेस नेता संतोष राय, तनवीर हयात, अशोक विश्वकर्मा, मुकेश साहा, उपेंद्र सिंह, बलराम यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं राजीव रंजन प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के राज्यव्यापी अभियान के तहत आज कृषि बिल जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके जिस प्रकार से काले कानून के रूप में पारित किया गया, उस पर चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। देश के अंदर 62 करोड़ लोग आज आंदोलित हैं। 275 संगठन कल जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, सड़कों पर उतरे, बार बार उनको झूठ बोल करके बरगलाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो मुख्य सवाल है कि मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और जिसने सबसे ज़्यादा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एक एक करके तमाम संस्थानों को बेचने का काम किया। चाहे बीएसएनएल हो, अब तो रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। एफडीआई का ये लोग विरोध करते थे, तमाम चीज़ों पर एफडीआई लगाने का प्रयास किया गया और जहां नौकरियां थी और इनकी गलत आर्थिक नीतियों का जो शिकार भारतवर्ष हुआ और उसके कारण असंगठित मजदूर क्षेत्र जो था, असंगठित व्यापार क्षेत्र, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उन्हें दर्द दिया, वो दवा बांटने के लिए मोराबादी मैदान तो पहुंच गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, यदि राज्य में आज वो बात करते हैं कि इनकी आवश्यकता थी, तो उस वक्त ही झारखंड के नौजवानों को परमानेंट नियुक्ति क्यों नहीं दी गई थी? क्यों उनसे हस्ताक्षर करके शपथ पत्र लिया गया था कि आप अस्थायी नौकरी नहीं मांगेंगे, आप एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे? झारखंड की मौजूदा सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि तत्काल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से उनकी वार्ता करवाई जाती है। हमारे मंत्री जो है मैदान में जाते हैं, उनको वार्ता के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो जो अदृश्य शक्तियां थी जो नकारात्मक प्रचार में लगी हुई हैं मौजूदा सरकार के कामकाज से घबरा करके, वो लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। और जब बातें उनको समझ में आ गई, आज उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और सरकार ने, हमारी ये मंशा है कि हम किसी को भी संविदा के आधार पर नौकरी नहीं दें। संविदा के आधार पर जितनी नियुक्तियां हुई है उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, राज्य सरकार ने उस पर कमेटी बनाने का काम किया है और उसमें इनके प्रतिनिधियों को भी जगह मिली है। आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें सुलझ जाएंगी।